सोलर सेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं अलग अलग टाइप्स के, एफिशिएंसी बेस्ड, पावर बेस्ड, फिल फैक्टर बेस्ड, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग आज इस क्लास में करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स आए थे कि न्यूमेरिकल्स भी कराई है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल आज यहाँ पे है, if a solar cell generate 0.6 ampere current and 0.5 volt voltage at the maximum power point। दोस्तों यहाँ हमें समझने वाली चीज है कि जो हम लोग सोलर सेल पढ़ रहे थे तो उसमें VOC VM दो वोल्टेज हुआ करती थी, ISC IN दो करंट हुआ करती थी, ठीक है। तो अब हमें ये पहचानना है कि जो सवाल में दिया गया है, जो प्रॉब्लम में जो वोल्टेज या करंट दी गई है वो कौन सी है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो जो ये वोल्टेज और करंट इस सवाल में दिया गया वो कह रहा है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट पर है, यानी एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो जो हमें सवाल में गिवन है, यानी जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने का एक तरीका हम समझाते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि सवाल जो हमारा प्रॉब्लम जो दी गई है इसमें दिया क्या है, यानी व्हाट आर द गिवन्स। तो सवाल में हमें कहा गया है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट पर करंट और वोल्टेज दिया गया है, मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट पर करंट मतलब IM यानी दी गई है, IM दी गई है 0.6 एम्पीयर, और इस मैक्सिमम पावर पॉइंट पर जो वोल्टेज दिया गया है VM, तो हमें VM दिया गया है 0.5 वोल्ट। क्लियर? यानी हमें ये दो चीजें दी गई है, करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट एंड वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो हमने लिख लिया करंट एट मैक्सिमम पावर IM 0.6 एम्पीयर, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट VM 0.5 वोल्ट। अब हमसे मांग क्या रहा है, तो सवाल हमसे मांग क्या रहा है, तो सवाल कह रहा है फाइंड आउट द जनरेटेड आउटपुट पावर ऑफ द सोलर सेल। तो जो हम लोग सब आईवी कर्व पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि जो हमें पावर लोड को डिलीवर होती है, यानी जो जनरेट होती है वो होती है PM। तो हमें PM जो है वो निकालना है। PM मतलब मैक्सिमम पावर बोलते हैं, पीक वाट बोलते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कभी-कभी इसको WP से यानी पीक वाट से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें PM जो है वो निकालना है। तो PM निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे, यानी PM मतलब मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर पॉइंट पर करंट इनटू मैक्सिमम पावर पॉइंट पर वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है जिससे हम PM निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में IM दिया गया है, VM दिया गया है, सिंपली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये PM हम यहां से निकाल दें। IM दिया है 0.6 एम्पीयर एंड VM दिया है 0.5 वोल्ट। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी द 0.3 वाट, यानी जो हमें पावर मिली PM मिला 0.3 वाट। तो हमारे पास दूसरा सवाल है, जैसे प्रीवियस सवाल में हमको किया था कि जो हमें दिया गया था हम पहले निकाल लिए थे, और जो फाइंड आउट करना उसको हमने बाद में निकाल लिया था कि क्या फाइंड आउट करना है। तो सवाल करने का तरीका ये है दोस्तों कि क्वेश्चन पढ़ो, उसमें जो दिया गया है उसे नोट कर लो, फिर उसके बाद जो निकालना है वो निकाल लेंगे। देखते पढ़ते हैं क्या दिया गया है। इफ अ सोलर सेल जनरेट द 6 वाट पावर, यानी एक सोलर सेल है जो 6 वाट की पावर जनरेट करता है, मतलब जो हमें सवाल में दिया गया है तो वो दिया गया है जो मैक्सिमम पावर सोलर सेल जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें जो गिवन है PM कितना 6 वाट। तो सोलर सेल जो है मैक्सिमम पावर पॉइंट पे मतलब यानी मैक्सिमम पावर जो जनरेट कर रहा है कितना है 6 वाट। आगे बढ़ते हैं, एंड द 8 एम्पीयर करंट एट द मैक्सिमम पावर पॉइंट। अब मैक्सिमम पावर पॉइंट पर वो 8 एम्पीयर की करंट जो है वो उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। यानी हमें IM दिया गया है, IM दिया गया है। तो जब IM दिया गया है तो कितना दिया गया है 8 एम्पीयर, 8 एम्पीयर करंट जो है हमें दी गई है, क्लियर। अब वो निकालने के लिए हमें क्या कर रहा है, देन फाइंड आउट द वोल्टेज एट द मैक्सिमम पावर पॉइंट पर वोल्टेज, मतलब हमें VM निकालना है, VM जो है वो निकालना है, ठीक है। तो सेम फार्मूला हम निकाल सकते हैं, PM बराबर VM इनटू IM, से हम VM निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है PM बराबर IM इनटू VM, PM बराबर IM इनटू VM, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें कोई भी दो क्वांटिटी निकालनी दी गई हो तीसरी हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें PM दिया गया, IM दिया गया, VM निकाल सकते हैं, IM दिया गया, VM दिया है, PM निकाल सकते
सकते हैं, पीएम दिया है, वीएम दिया है, आईएम निकाल सकते हैं ना। तो अब इसमें हमें वीएम पूछ रहा है, पीएम और आईएम ये सवाल में दे दिया गया है, देखते हैं भैया। पीएम हमें दिया गया है 6 वाट यानी 6 वाट, 6 वाट हमें पावर दी गई है, करंट दी गई है 8 एंपियर, वोल्टेज जो है कौन से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज जो है हमसे पूछा जा रहा है, यहां से वोल्टेज निकाल सकते हैं 6 वाट 8 एंपियर को इधर लाएंगे, डिवीजन हो जाएगा 8 एंपियर, यानी अब जो हमारा वोल्टेज आएगा 6/8 का क्या आएगा, रेशियो आएगा। अब 6/8 जो है वो 1 से क्या है लेस होगा, तो यानी हमें इसे डेसिमल में लिखना होगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है। अब हमें डिवीजन 6/8 का मतलब क्या होता है, डिवीजन हम बेसिक से समझा रहे हैं, बेसिकली हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 6/8 जो है इसका मतलब होता है 6 में 8 का डिवीजन। तो 6 में 8 का डिवीजन कैसे करते हैं, ये 6 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, डिवीजन कैसे करते हैं, अगर ये छोटा है तो पहले डेसिमल लगा लेते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हो गया 60। अब हम टेबल पढ़ते हैं, 8 4 8 9 16 8 3 14 8 6 32 8 5 6 40 8 6 48 8 7 56, यानी इससे हमें बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ 56 हो गया। 4 काट दिया, अब डेसिमल बढ़ा दिया तो 0 हर बार क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो 8 5 40, यानी जो हमारा आंसर आया 0.75 यानी हमारा जो आंसर आएगा 0.75 यानी जो मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज जनरेट करेगा सोलर सेल वो 0.75 वोल्ट होगा। क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन हमारा कैसे बन सकता है, ये क्वेश्चन जो है हमारा एफिशिएंसी बेस्ड, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं, फाइंड आउट द आउटपुट पावर जनरेटेड बाय अ सोलर सेल, यानी सोलर सेल की हमें आउटपुट पावर जो है वो निकालनी है। सवाल पहले कह दिया कि आपको ये चीज निकालना है, ठीक है। तो हमें जो है वो आउटपुट पावर जो है निकालना है, जिसको हम पीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, हमें पीएम निकालना है, मतलब मैक्सिमम पावर जो वो उत्पन्न करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, बाय अ सोलर सेल ऑफ 4 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी एक 4 मीटर स्क्वायर एरिया का सोलर सेल है, वो कितना पावर उत्पन्न करेगा ये पूछ रहा है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, उस सोलर सेल का एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक बात। अब हमें कह रहा है कि यदि इफ द इनपुट रेडिएशन इज 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी इनपुट रेडिएशन भी दिया गया है, जो हमें इनपुट रेडिएशन दिया गया है वो दिया गया है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर, सवाल में ये भी गिवन है, ओके। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल इज 20%, यानी उस सोलर सेल की एफिशिएंसी भी हमें दे दी गई है, एफिशिएंसी दी गई है 20%, ओके। तो सवाल में जो दिया गया है सोलर सेल का एरिया दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर, इनपुट पावर दिया गया है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर, एफिशिएंसी दी गई 20%, यानी वो सोलर सेल जो है 20% एफिशिएंट है और उस पे 800 वाट पर मीटर स्क्वायर इनपुट रेडिएशन आ रहा है, तो कितना पावर उत्पन्न करेगा ये हमें निकालना है, ओके, ठीक है। तो जो हमें एफिशिएंसी का फार्मूला पता है, इसमें जो हम एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते थे जब हम कन्वर्जन एफिशिएंसी पढ़ते थे सोलर सेल की। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, किसी भी डिवाइस की जो एफिशिएंसी होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ओके। तो रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो जो आउटपुट पावर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी आउटपुट पावर पीएम, जो हमें आउटपुट पावर निकालना है वो क्या है पीएम, इनपुट पावर आउटपुट पावर का हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब सोलर की जो इनपुट पावर होती है वो होती है लाइट, यानी वो आएगी किसमें, रेडिएशन में, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर, ये तो आएगा वाट में, ये आएगा वाट में। अब जो इनपुट रेडिएशन है वो आएगा किसमें, वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो भैया जो रेशियो होता है वो वाट और वाट का होता है, लेकिन इनपुट आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी है वो 2 वाट में आएगी। इनपुट जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर में दिया होता है क्योंकि वो रेडिएशन होती है। तो हमें एक काम इसमें करना होगा कि जो हमारा एरिया है सोलर सेल का उससे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें एफिशिएंसी का एक फार्मूला निकल के आ जाता है क्या, कि एफिशिएंसी बराबर पीएम अपॉन इनपुट रेडिएशन इनटू एरिया सोलर सेल, ठीक। तो अब हमें देखो एफिशिएंसी दी गई, एफिशिएंसी कितनी गई 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20% परसेंट का मतलब होता है 1/100, 20% का मतलब क्या होता है 1/100,
1/100 मतलब एफिशिएंसी हो गई 0.2, यानी उस सोलर सेल की एफिशिएंसी कितनी है 0.2, यानी हम यहाँ एफिशिएंसी की जगह लिख सकते हैं 0.2। पीएम हमें जो निकालना है तो हम पीएम यहाँ से लिख देते हैं। अब इनपुट जो रेडिएशन दिया गया है वो 800 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया गया है और एरिया ऑफ सोलर सेल दिया गया है वो कितना दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ से पीएम निकालना है, पीएम जब निकालेंगे तो ये जब घर जाएगा तो इनके साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनके साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, उस पे रेडिएशन आ रही है 4 मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक बात दोस्तों, देखो ये मीटर स्क्वायर नीचे है, ये मीटर स्क्वायर ऊपर है, मीटर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये जो है एक हिस्सा भी हमें गुणा करना है, यानी 0.2 का भी इसमें हमें क्या करना है गुणा करना है, जो कि एफिशिएंसी है इस सोलर सेल की। ठीक है, तो अब यहां से पीएम निकाल सकते हैं। पीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, आराम से किया क्या हमने कोई करंट जो हमें आउटपुट निकालना था वो हमें दिया गया है, एरिया दिया गया है सोलर सेल का, इनपुट रेडिएशन दी गई है, एफिशिएंसी दी गई। तो जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर से निकालते हैं। आउटपुट पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी या हो गया, इनपुट पावर मतलब जो रेडिएशन दिया है। अब चूंकि वाट पर मीटर स्क्वायर में होता है तो वाट में लाने के लिए हम उसके एरिया से क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी फार्मूले में सारी चीजें हमने रखी। अब निकाला है 800 into 4 into 0.2। अब देखो ऊपर केवल वाट बचा है तो ये वाट में ही आएगा, ठीक है ना, किसमें आएगा वाट में आएगा। ठीक है, 4 into 8 मल्टीप्लाई करते हैं 1200। 0.2 का मतलब 2/10 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा आसान बना देते हैं, ठीक है ना, आसान बना देते हैं। इससे एक जीरो काट देते हैं, अब 12 का गुणा 2 कर देते हैं, यानी 24 240 वाट। यानी कि अगर एक 4 मीटर स्क्वायर एरिया का हमारा सोलर सेल है, ठीक है, और उस पे अगर 800 वाट पर मीटर स्क्वायर की रेडिएशन आ रही है और उसकी एफिशिएंसी 20% है तो कितना पावर हमें जनरेट करेगा 240 वाट। अब अगर मान लो कि एफिशिएंसी वही से है, इसी में एक चीज समझ लेते हैं, अगर एफिशिएंसी भी सेम है, ये हमारी कांस्टेंट है, इनपुट रेडिएशन भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम एरिया मान लो कम कर दें या बढ़ा दें, एरिया में अगर यहाँ एरिया से मल्टीप्लाई हो रहा है, एरिया से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर एरिया बढ़ेगा यहाँ देखो पीएम जो है इसमें ये कांस्टेंट हमने ले लिया, फिर ये कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। अगर ये चेंज करते हैं, अगर एरिया बढ़ेगी यानी सोलर सेल का साइज हम बढ़ाते हैं तो उसकी वाट क्या हो जाएगी, मतलब वो जो पावर उत्पन्न करेगा ज्यादा करेगा। अगर एरिया कम कर दें तो वाट जो होगा वो कम आएगा। 8 4 32 होता है ना 12, दिस इज 32, ठीक है। अब ये दोस्तों जब हम काटेंगे अब फिर हम गुणा कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 64 640 वाट जनरेट करेंगे। अब हम एरिया ले ले रहे हैं, अगर एरिया बढ़ाएंगे ये जो आउटपुट पावर है वो क्या होगा बढ़ेगा, यानी जो पीएम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सोलर सेल, एरिया ऑफ सोलर सेल। हालांकि हमने अगर पैरामीटर्स ऐसे फैक्टर्स जो है अगर बड़े होंगे तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी आउटपुट पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके एरिया में। साइज बढ़ता है तो उसका पावर जनरेशन बढ़ेगा, साइज कम होता है पावर जनरेशन कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि फाइंड आउट द फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सेल, यानी पहले वो पूछ लिया आपसे, पहले ही वो पूछ लिया कि इसका फिल फैक्टर निकालना, हमें जो निकालना है वो फिल फैक्टर निकालना है, ठीक है। हमें सोलर सेल का फिल फैक्टर जो है वो निकालना है। दिया गया है उसके बाद देख लेते हैं, which generate the 0.6 एम्पीयर करंट, यानी वो 6.6 एम्पीयर करंट जनरेट कर रहा है एंड 0.5 वोल्ट वोल्टेज जनरेट कर रहा है एट मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट पर 0.6 एम्पीयर की करंट और 0.5 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट कर रहा है। इट मींस IM दिया गया है 0.6 एम्पीयर, VM दिया गया है 0.5 वोल्ट एंड द VOC is 0.6
VOC दी गई है आपको, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। और IC भी दी गई है आपको, IC दी गई है 0.8 एम्पियर, IC आपको दी गई है 0.8 एम्पियर। क्लियर? तो अब ये हम करेंगे कैसे, निकालना है हमें क्या, फिल फैक्टर। आप सोच रहे होंगे नेट टर्न फिल फैक्टर क्या होता है। तो अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जब हम IV का यानी पैरामीटर्स जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हमने फिल फैक्टर बताया था। ठीक है, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। जो सोलर सेल का फिल फैक्टर होता है वो हमारे IMVM और ISC-VOC द्वारा घेरे गए एरिया का अनुपात होता है। यानी जो हमारा IMVM द्वारा एरिया आ रहा था वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल क्या होता था, IM × VM अपॉन ISC × VOC। ऐसे हम निकालते थे, मतलब ये IMVM द्वारा घेरे गए एरिया का हो गया, ये ISC-VOC द्वारा घेरा गया एरिया का, ये दोनों का अनुपात निकालने का निकल जाता है क्या, फिल फैक्टर। तो देखते हैं क्या दिया गया है, IM दिया गया है, VM दिया गया है, VOC दी गई है, ISC दी गई है। यानी आपको सॉल्व टर्म दिए गए, बस सिंपली से वैल्यू करके आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। IM हमें दिया गया 0.6 एम्पियर गुणे वोल्टेज आपको दिया गया है 0.5 वोल्ट। वोल्टेज जो है आपको दिया गया है क्या, 0.5 वोल्ट। क्लियर? ओके। ISC दी गई है आपको 0.8 एम्पियर, ISC दी गई है आपको 0.8 एम्पियर एंड द VOC आपको दी गई है, वो दी गई है 0.56 वोल्ट, 0.56 वोल्ट। आप अगर यहां देख रहे होंगे तो जो हमारी IM है ISC से कम है, ISC जो है IM से बड़ी है और VOC जो है VM से बड़ा है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं जो IMVM है ना वो मैक्सिमम पावर पॉइंट पर वोल्टेज और करंट है, लेकिन जो ये VOC है ये सोलर सेल द्वारा उत्पन्न मैक्सिमम वोल्टेज ओपन सर्किट कंडीशन है, और जो ISC है ये मैक्सिमम उत्पन्न करंट है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब तो ऑब्वियसली इस बात को कि मैक्सिमम कर रहा है तो इससे तो ज्यादा होगा ही ना, क्योंकि ये मैक्सिमम है। ठीक है ना, अब M लग जाने से इसका मतलब ये नहीं कि करंट मैक्सिमम है वोल्टेज मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट पर करंट और वोल्टेज है, ये बात याद रखना है। ओके, अब सवाल सॉल्व करते हैं। 0.6 गुणा करेंगे आएगा 0.3 वाट, 0.3 वाट, 0.8 और 0.56 गुणा करते हैं, इनका गुणा करेंगे तो समथिंग आएगा 0.448 वाट। ठीक है ना, 0.3 वाट एंड 0.448 वाट। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका ये है, डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल 11 पे हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा 10 का गुणा करना है, लेकिन नीचे में 3 है, इनको लाने के लिए हमें 1000 का गुणा, 1000 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1000 का गुणा करेंगे 300। ठीक है, 300 में 48 का भाग देंगे तो हमें साथ वैल्यू मिलेगी 0.667 या 667 या 67 समथिंग ऐसा है। दिस इज द फिल फैक्टर। अब ये फिल फैक्टर जो है परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। अब चलो एक चीज हम यहां देखते हैं, उसमें वाला नहीं है परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करें, परसेंटेज लगाएंगे। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/2। परसेंटेज लगाने के तो 100 से भाग देना है, 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट हमें रखनी है तो जिस चीज से भाग देते हैं उससे गुणा भी करते हैं। तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 66.7%, यानी डेसिमल को दो बढ़ा करेंगे तो सिंपल जाएगा, राइट है ना। ये हो गया 66.7% आ गया हमारा क्या फिल। अब फार्मूला हमारा ये है, अब इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, देख लेते हैं। I × VM को बोलते हैं PM में, जो हमारा आउटपुट पावर होता है, एंड ISC × अब हालांकि हम बस तरीका बता देते हैं, वैल्यूज आपको रख के बस कैलकुलेट करनी होगी। सवाल में हमेशा आपको सारी चीजें दी गई होंगी, एक को छोड़ के, क्योंकि वो तुम्हें निकालनी होगी। ठीक है, तो अब फार्मूला हमारा ये है, मान लो अगर सवाल में आपको दे दिया गया IM दे दिया गया, VM दे दिया गया, VOC दे दिया गया, फिर फैक्टर दिया, आपको पूछना है किस तरह से मतलब ISC बताओ, या हो सकता है कि आपको ISC VOC VM दे दिया गया, फिर फैक्टर दे दिया गया, निकाल लो, या हो सकता है कि आपको सब कुछ दिया, ISC भी दिया और VOC भी
से आप लोग आगे के सवाल कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं कैसे बन सकता है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर निकालना है। ऑब्वियसली जो कह रहा है वो आपको मैक्सिमम पावर यानी पीएम निकालना है, ठीक है। आप सोलर सेल अप टू mm स्क्वायर एरिया, यानी सोलर सेल है उसका जो एरिया है वो है 2mm स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया जो है सोलर सेल का वो कितनी है 2mm स्क्वायर। इफ द VOC इज 0.654 5.56 वोल्ट, यानी आपको VOC भी दी गई है सोलर सेल की, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज 0.56 वोल्ट एंड द ISC is 0.7 एंपियर। ISC दे दी गई है आपको, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट 0.7 एंपियर, 0.7 एंपियर, ठीक है। एंड द करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट इज 0.6 एंपियर, मतलब IM भी दिया गया है 0.6 एंपियर। हमें निकालना है PM। तो PM निकालने के लिए कई तरीके हैं, ठीक है ना। PM हम फिल फैक्टर वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, PM हम एफिशिएंसी वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। PM हमें निकालना, हमें कैसे पता है कि किस फार्मूले से निकालना है? PM हम IM into VM से भी निकाल सकते हैं। अब हमें जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से जो है हम निकाल लेंगे PM। मान लो अगर एफिशिएंसी दी गई है, आपको इनपुट रेडिएशन दी गई है, आपको सोलर सेल का एरिया दिया गया है, तो हम एफिशिएंसी वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। आपको फिल फैक्टर दिया गया है, ISC दी गई है, VOC दी गई है, तो फिल फैक्टर वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। आपको IM दिया गया है, PM दिया है, सिंपली IM से निकाल सकते हो। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें क्या है? गड़बड़ है। अब इसमें एरिया दिया गया है, ISC दी गई, VOC दी गई, लेकिन एफिशिएंसी नहीं दी गई है, तो उससे हम ये निकाल नहीं सकते। मतलब एफिशिएंसी वाले फार्मूले से निकाल नहीं सकते, क्योंकि देखो सारे फार्मूले आप PM के लिखे हैं। PM जो है निकाल सकते हैं IM into VM से। PM हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी into इनपुट रेडिएशन into एरिया ऑफ सोलर सेल से। PM हम निकाल सकते हैं फिल फैक्टर into ISC into VOC से। ये अपने पास तीन फार्मूले हैं जिससे हम मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन अब इसमें से कोई भी डाटा इनके साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब PM निकालने के लिए IM चाहिए, IM तो दिया गया, नहीं दिया गया। PM निकालने के लिए फिर से चाहिए इनपुट पावर चाहिए, एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया है, इनपुट रेडिएशन नहीं दी गई है, हमें एफिशिएंसी भी नहीं दी गई है, फिर से निकाल नहीं सकते। PM फिल फैक्टर ISC VOC तो दी गई है, फिल फैक्टर नहीं दिया गया, इससे नहीं निकाल सकते। तो तरीका है दोस्तों, हमारे पास IM है। अगर इसमें हम देखें कि अगर हमें कहीं से VM मिल जाए, अगर कहीं से VM मिल जाता है, इस सवाल में अगर कहीं से VM हमें मिल जाता है तो हम PM निकाल सकते हैं, क्योंकि IM हमारे पास है। तो अब जो VM है ना वो तो मिस्ट्री है, वो तो है नहीं। तो एक चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे, शायद अगर प्रीवियस क्लास में ना भी बताया हो किसी ने, तो जो हमारा VM उत्पन्न होता है ना वो VOC का 80 से 85% होता है। यानी जो VM हम लोड ऑपरेशन वोल्टेज निकालते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज जो निकालते हैं, वो VOC का 80 से 85% होता है। मतलब VM जो निकलेगा वो VOC का 80 से 50। जनरली हम 80 कंसीडर करते हैं कि जो हमारा VM, अगर ऐसा कोई सवाल आपको मिला जिसमें VM नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज नहीं दिया गया, तो आप VOC से वो सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि IM तो हमारे पास पहले से दिया है। VM हम निकालेंगे किससे? VOC से। तो चलो हम VM निकालते हैं। VM निकालने का तरीका क्या है? 80% ऑफ VOC, यानी VOC का 80%, ठीक है। VOC हमें दी गई है 0.56, उसका 80% मतलब 80/100%, का मतलब 1/100, 80/100, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये आपका समथिंग आएगा, निकाल लेते हैं, 8 6 48, कैरी का 4, 8 5 40, 40 and 4 44,
2 अंक पे डेसिमल लगेगा 1 2 यानी 4.88 आ गया अपॉन 10 यानी 0.448 वोल्ट, यानी जो Vm आया 0.448 वोल्ट, या आप सिंपली लिख सकते हैं 0.45 वोल्ट। जो हमारा Vm आया वो आया 0.45 वोल्ट आ गया दोस्तों। अब हमारे पास Vm भी मिल गया, Im पहले से दिया गया है, Vm मिल गया। अब हम पावर निकाल सकते हैं। पावर निकालने के लिए से Pm बराबर Im into Vm से हम सिंपली पावर निकाल सकते हैं। Im आपको दी गई कितनी 0.6 एम्पीयर, वो Vm आपको दिया गया 0.45, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 6 5 30 कैरी हुआ 3, 6 4 24, 3 27, ठीक है। अब हमें 2 और 1 3 एक डेसिमल लगा, 1 2 3 लगा दिया, यानी Pm जो अपना आया वो आया 0.27 वाट, यानी वो सोलर सेल कितनी पावरफुल कर रहा है 0.27 वाट। क्लियर? तो ये इतने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे जो हमने बनाए। अब हम लोग थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किन किन फार्मूले पे हमारे क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे ना। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा, क्योंकि जहां तक की आते हैं न्यूमेरिकल्स, जहां तक की बन सकते हैं वो सारे जो है हमने इसमें डिस्कस कर लिए। हाँ, अलग अलग उन्हीं भी बन सकते हैं, कोई वैल्यू कुछ दी गई होगी, कुछ वैल्यू कुछ दी गई है। जो आपको फार्मूला यूज करना है इसमें वो आपको क्लियर सिंपल बता दे रहे हैं। आप Pm का एक फार्मूला यूज करोगे जो आएगा Im into Vm। आप एफिशिएंसी का एक फार्मूला नोट करोगे जो आएगा Pm अपॉन मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट रेडिएशन इनटू एरिया ऑफ सोलर सेल। Pm है आउटपुट पावर, यह है इनपुट रेडिएशन जो वाट पर मीटर स्क्वायर में आती है, ये एरिया ऑफ सोलर सेल। आप एक फिल फैक्टर का फार्मूला यूज करोगे जो हम बता दे रहे हैं आपको। फिल फैक्टर का जो फार्मूला है वो होता है Im into Vm अपॉन Isc into Voc, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं Pm into Vm, Pm लिखते हैं Pm into Isc into Voc, ठीक है। अब एक क्लास में जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा Vm निकलता है, अगर Vm Voc से निकालना है, Vm क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, Voc से निकालना है, तो Vm जो होता है वो Voc का मतलब 80% ऑफ Voc, यहां से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके। अब इन्हीं में से दो नोड के मतलब मान लो कोई Im नहीं दिया है तो Vm दिया Pm दिया Im निकाल सकते हैं। Pm निकालना हो तो एफिशिएंसी वाले फार्मूले से ये निकाल सकते हैं। Pm निकालना है यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर फैक्टर निकालना है, ये सारे वैल्यू मतलब कोई अगर वैल्यू दी गई है, एक नहीं दी गई है तो हमसे पूछेगी, फार्मूला आपको ये दो नोड पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है।